और अभी मैं आमंत्रित करता हूं सतीश शर्मा जी को कि भाई साहब आप कृपया मंच पर आएं और सभी बच्चों को और सभी पेरेंट्स को संबोधित करें। स्टेज ऑन द स्टेज। आप सभी जोरदार तालियां करतल ध्वनि के साथ इनका स्वागत करते हैं। इनके बगैर ये इवेंट हो नहीं सकता था। जोरदार तालियां ऐसी होती हैं बच्चों। जोरदार तालियों के साथ हम इनका स्वागत करते हैं मंच के ऊपर। धन्यवाद आशीष जी। अभी एक लड़की बोल के गई थी, तेजस्विनी नाम है या तेजस्वी है? तेजस्विनी, वास्तव में तेजस्विनी है। एक बार उसके लिए जोरदार तालियां। देखिए, बात एक तेजस्विनी की नहीं है, और जो भी रुद्र आया, एक उसके साथ और गुड़िया आई थी, और हमारे आशीष जी हैं, वास्तव में गजब के मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी। लेकिन गिने चुनों की बात नहीं है, बात है सभी की। बेटे आपकी भी बात है। तो वास्तव में यहां आकर एक अलग ही अनुभूति हुई। ऐसा महसूस हुआ कि यहां पर जो ऊर्जा का लेवल है, चाहे वो बच्चे परफॉर्मेंस यहां पर कर रहे थे, एक ही शब्द निकला मुख से जब उनको देखा कि गजब। तो एक बार उन सब बच्चों के लिए जो परफॉर्मेंस दे के गए थे, उनके लिए भी जोरदार तालियां। इससे विद्यालय की कुशल प्रबंधन समिति और यहां के ज्ञानवान और ऊर्जावान प्राचार्य जी, विद्यालय का अध्यापन मंडल और प्यारे विद्यार्थियों, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, लेकिन क्योंकि वे आज अधिकतर बातें कौटिल्य ने बोली जो मैं भी बोलना चाह रहा था, और वो यही है कि हम सारे के सारे अपनी ओरिजिनल कॉपी हैं। वर्ल्ड में हमारे जैसा कोई नहीं है। हम बिल्कुल अद्भुत हैं, बिल्कुल अलग हैं, और जब हम अलग हैं तो हमें दिखना चाहिए जहां पर भी हम कहीं हों कि हाँ, ये भी इस दुनिया में जिंदा हैं और ये भी कुछ हैं। तो बेटे सभी आप ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा करें। और इस विद्यालय में आकर सचमुच ऐसा महसूस होता है कि हम पहले कभी क्यों नहीं आए। यहां पर काफी कुछ सीखने को मिला, बच्चों से भी और यहां के अध्यापकों से भी। और ये जो हमारे यहाँ के प्रिंसिपल साहब हैं, देखते ही बोले कि शर्मा जी हम तो एक जैसे हैं कैप के मामले में भी। और तो सचमुच बहुत अच्छा लगा आकर। फिर आएंगे आपके विद्यालय में, वहां पर भी मिलने। और बेटे एक और सुनो, ये सुनने की बातें हैं। अभी ये कार्यक्रम आपका समाप्ति की ओर ही है। आप अपने ऊपर विश्वास करें। जितने पेरेंट्स बैठे हैं, मैं उनसे भी एक बार कहना चाहूंगा, आप क्यों नहीं सोचते कि मेरा बेटा या मेरी बेटी वर्ल्ड में अपने उम्र के बच्चों में बिल्कुल अद्भुत किस्म का हो। अभी आपने कौटिल्य को देखा, उसको बुलाया, तो आपको क्यों नहीं सोचना चाहिए कि मेरे बेटे के लिए भी ऐसा ही हो, मेरी बेटी के लिए भी ऐसा ही हो। और जो छोटे छोटे बैठे हैं, ये तो अगली पीढ़ी है। पहली पीढ़ी अगली पीढ़ी से हमेशा सुपीरियर होती है। अगर हम कभी, हमारे देश में एक बड़े गजब के क्रिकेटर हुआ करते थे, उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड थे उस समय में, सुनील गावस्कर। उसके बाद कपिल आए, उन्होंने अलग किया, भारत वर्ल्ड कप उठा के लेके आया। उसके बाद सचिन आए, क्रिकेट के गॉड कहलाए। और अब यदि इन मैचों को छोड़ दें, उस फील्ड में कम से कम एकदम से मामला आगे बढ़ चुका है। तो जो अगली पीढ़ी होती है वो पहली से कहीं बेटर होती है। हमारे ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं, चाहे वो आचार्य चाणक्य हों, चाहे वो विदुर हों, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हों, चाहे सम्राट अशोक हों, या फिर अकबर हों, समुद्रगुप्त हों, कोई भी हों, अगर हम उनकी जीवनी को पढ़ते हैं, हम उनके फैक्ट्स को याद नहीं करें, हम ये देखें उन्होंने ऐसा कैसे किया ताकि हम भी ऐसा कुछ कर सकें। अभी सर मैं 4-5 रोज पहले शर्मा जी चेतन भगत की एक वीडियो देख रहा था। उन्होंने लिखा कि सभी को पता है एक प्रश्न का, वास्को डी गामा भारत कब आया?
1498 1498 में लगभग सभी भारत के लोगों को पता है। उसने कहा कि यदि वो 1510 में आया होता तो क्या फर्क पड़ता, और 10 साल पहले आया होता तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन डेट हमारे यहां जरूर याद करवाई जाती है, और जो याद करवाया, जो समझने की चीज थी, जब न सैटेलाइट था न जीपीएस था, उन दिनों में इतने विशाल समुद्र, कैसे उसने आइडिया लगाया कि भारत इस रास्ते से ऐसे हम जाएंगे, क्या क्या परेशानियां आई होंगी, कैसे उनका सॉल्यूशन किया होगा। तो यदि हम बातें यहां पर केवल फैक्ट्स की और कॉन्सेप्ट की, तो हम कॉन्सेप्ट क्लियर करें हर फील्ड में, केवल एजुकेशनल नहीं, हर जगह हम चीजों को समझें। तो यदि हम ऐसा करते हैं तो शायद हम अलग होंगे। तो मैं और ज्यादा समय नहीं लूंगा, और एक की ध्यान आया मुझे 2-3 पर्सनैलिटीज के बारे में। 11 वर्ष की उम्र में सत्यम नामक लड़का है बिहार का, 11.5 वर्ष की उम्र में उन्होंने आईआईटी का एग्जाम क्लियर किया। बहुत अच्छा रैंक नहीं आया, 12.5 वर्ष की उम्र में फिर किया। और यदि तथागत अवतार तुलसी के बारे में हम बात करें तो 22 वर्ष की उम्र में पीएचडी करने के बाद वो आईआईटी में प्रोफेसर लग गए थे। अगर हम उनको केवल याद करने की बात नहीं है, उनके पीछे जाकर देखें उन्होंने ऐसा क्यों किया, कैसे वो ऐसा कर पाए, तो उनके पीछे घोर परिश्रम मिलता है, एक अच्छी प्लानिंग मिलती है, और एक सही रास्ते पर, सही दिशा में, एक राइट पाथ पर उनका आगे बढ़ना मिलता है। तो पेरेंट्स भी ऐसा करें। विद्यालय तो ये वास्तव में बहुत अच्छा है। गोहाना में जब हम वहां से आए, जैसा सोचकर आए, इस तरह का विद्यालय मिलेगा, इस तरह के बच्चे मिलेंगे, हर व्यक्ति एक इमेज बनाता है, और हमने जो इस विद्यालय की इमेज बनाई थी, यहाँ के बच्चे भी, उनकी परफॉर्मेंस भी, उनका बोलने का ढंग भी, उनका कॉन्फिडेंस भी, सारी चीजें हमारी इमेज से काफी ऊपर की थी। सच में नहीं सोचा था कि गोहाना जैसे इलाके में ऐसी प्रतिभाएं मिलेंगी, और इस तरीके से उनको ट्रेंड किया होगा। तो सैल्यूट है उन सभी अध्यापकों को, उन कमांडर्स को, उन लीडर्स को, जिनके नेतृत्व में ये सब कुछ हुआ। वास्तव में बेटे आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपको अच्छे गुरु मिले हैं। हम भी भाग्यशाली थे। हम उन दिनों में शंभुदयाल में पढ़े, सोनीपत में, अपने समय का वो बड़े महान विद्यालय हुआ करता था, और वहां में बहुत अच्छे गुरु मिले। मैं उतना अच्छा नहीं था, स्कॉलर भी नहीं था, लेकिन उन गुरुओं की छत्र छाया में रहकर काफी कुछ सीखने को मिला। और जहां कहीं भी जाते हैं, कौटिल्य से पहले भी अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवा देते थे, और ये सारा का सारा श्रेय हमारे उन सभी गुरुओं को है जिनसे हम कभी न कभी पढ़े। तो बेटे आप भी बड़े भाग्यशाली हैं, ऐसे अध्यापकों के नेतृत्व में, ऐसे अध्यापकों के मार्गदर्शन में आप अपना अध्यापन शिक्षण आप अपना ले रहे हैं। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बाल दिवस की, और आप ऐसे मुस्कुराते रहें। अभी विदेशों से आपके लिए इतने शुभकामना संदेश आए, बहुत बड़ी बात है। हमने अभी तक किसी स्कूल में नहीं देखे थे। बहुत बड़े बड़े विद्यालयों में जाने का मौका मिला, ब्रांडेड स्कूलों में जाने का मौका मिला, लेकिन इस तरह के शुभकामना संदेश जो आपको विश्व के अलग अलग कोनों से मिले, ऐसे आमतौर पर मिलते नहीं हैं। तो ये सब कुछ करने वाले गुरुजनों को, आपके मैनेजमेंट को प्रणाम। स्टेज पर ही रहिए। हम बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी, आपके शब्दों के बिना तो हमारा फंक्शन अधूरा था। सच में आपके शब्दों ने 4 चांद लगा दिया। अब